साधु जी, ओ साधु जी, परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी सरकार की मंगलमय कृपा का प्रसाद, जिनके प्रताप से समस्त जगत में चेतना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब ही न चावत राम गुसाई, बंदो कीट मरकट की ना। सबको राम जी नचा रहे, जैसे बंदर को मदारी नचाता है, वैसे ही हम जीवों की डोर, हम आत्माओं की डोर परमात्मा के हाथ में है। ऐसे भगवान श्री सीताराम जी सरकार की मंगलमय दर्शनानुभूति करते हुए उनके पादार बिंदों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। धन्य है वीर बजरंग बली, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत। अंजना नंदन बंदन श्री वीर बजरंग बली, धन्य है हनुमान जी महाराज। क्या कहना वीर बजरंग बली के चरणों के प्रताप का। गोस्वामी कलिकुल शेखर पावनावतार तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त न हनुमत से सर्व सुख कराए। और देवता ध्यान भी नहीं देते। धन्य है ज्ञानवान बुद्धिवान बलवान गुणनिधान अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। आहा, देखो हनुमान जी का एक नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन मतलब हवा, और हवा की किसको जरूरत नहीं है। जिसकी भी 1.5 मिनट हवा बंद हो जाए हवा खिसक जाती है। अच्छे अच्छों की हवा कोरोना में खिसक गई। बड़े बड़े अमीर बोरों में रुपया भर करके रखे रहे, पूछो क्या हुआ, बोले 1 सिलेंडर मिल जाए हवा का। उनकी भी हवा खिसक गई थी। देखो कितनी अद्भुत बात। हनुमान जी का नाम क्या, अंजनी पुत्र पवन सुत, ऐसे वीर बजरंग बली। और हमारा मानना है, एक सज्जन हमसे बोले, आप हनुमान कथा करते हो, हनुमान जी कहाँ हैं? हमने कही कहाँ नहीं है ये बताओ। वायु रूप में तो वायु पुत्र वायु नंदन श्री हनुमान जी सर्वत्र हैं। ऐसे हनुमान जी के चरणों को प्रणाम। आहा, भारत में एक प्रदेश राजस्थान, और राजस्थान भी ऐसा वीर प्रदेश, यहां की वीर प्रसूता भूमि। आहा, क्या कहना। महाराणा प्रताप का वह घोड़ा भी चेतक भी, और घोड़ा की तो छोड़ो, ये वो वीर भूमि है जहां का हाथी राम प्रसाद भी बड़ा अद्भुत था। जब मुसलमानों की कैद में चला गया तो इतना कट्टर सनातनी हाथी था, प्राण त्याग दिए, पर मुसलमान के यहां पर पानी नहीं पिया। बताओ, हाथियों को ज्ञान है कि जी किसी के नहीं भय, और हम लोग इंसान होकर के भी ज्ञान नहीं है। अब बताओ, हाथियों से ज्यादा मोटी बुद्धि तो अपनी तपनी है। बोलो सीताराम। तो धन्य है ये वीर प्रसूता भूमि राजस्थान। पधारो हमारे। धन्य है राजस्थान की है भूमि। और राजस्थान की भूमि में भी जिला कौन सा, बोले अलवर। अलवर ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, अब जैसे पड़ा हो वो बात अलग है। हमारे हिसाब से तो ये रघुवर नगर है। एक तरफ 90 किलोमीटर की दूरी पर जहां मेहंदीपुर बालाजी है, और इसी अलवर जिले में एक तरफ जहां पांडु पौल वाले श्री वीर बजरंग बली है, जहां भीम की गदा ने पहाड़ को भी काट करके रास्ता बना दिया। इससे यह सिद्ध होता है क्या कि अलवर वाले पहले से ही खतरनाक रहे। जब वो पहाड़ को एक मुगदर के द्वारा रास्ता बनवा सकते हैं, तो क्या अब राजस्थान में और भारत में हिंदू राष्ट्र का रास्ता नहीं हो सकता? तो धन्य है राजस्थान का यह जिला अलवर, जहां पांडु पौल वाले श्री वीर बजरंग बली विराजमान है। और इतना ही नहीं,
यहाँ के कुल देवता के रूप में पूजे जाने वाले बाबा श्री भर्तृहरि महाराज, उनकी तपोभूमि। वैसे तो वो लुगाई के कारण महात्मा बने, और लुगाई के कारण महात्मा बन भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे एक आचार्य हैं, वो हमसे बहुत अच्छी बात बोलते थे। बोले, पंडित जी, शादी करने के बाद अक्सर ज्यादातर लोगों को बैराग जग जाता है। हाँ, तो भर्तृहरि महाराज, महाराज वीर विक्रमादित्य के भाई और जैन नरेश, पत्नी ने विश्वासघात किया, गुरु गोरखनाथ की कृपा हुई, उन्होंने फल दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। वो बड़ी सुंदरी थी, छोटी पत्नी बड़ी सुंदरी, सोचा ये चिरकाल तक जिएगी, सौंदर्य का आनंद मिलेगा। लेकिन पत्नी भी उसने किसी और को दिया, सेनापति को, सेनापति ने किसी और को फल दिया, वेश्या को, वेश्या से लौट करके राजा के पास फलाया। तब राजा को वैराग्य जागृत हो गया और सब त्याग करके, राजपाट मद मोह त्याग करके वैराग्य धारण कर लिया और यहीं पर आकर के अपनी जीवन की तपस्या की और जीवन को अलवर के कण कण में तपस्या के रूप में समर्पित कर दिया। ऐसी भूमि भर्तृहरि महाराज की अलवर। और अलवर के लोग तो क्या कहना। आज तो हम नजारा देख रहे थे, दिन में दरबार था, सब लोग 12 बजे से बैठे, इधर देखो वीआईपी बैठे कुर्सियों पर। तो जो जहां विराजमान, यहाँ की भूमि को मिट्टी माथे पर लगाकर हम प्रणाम करते हैं। हमारे वाम भाग में संतों की टोली बैठी, पूरी जमात। देखो एक बात बोलें, जन्म देने वाली को कहते मां, जन्म देने वाली होती है मां, लेकिन भक्ति का जन्म देने वाले होते हैं महात्मा। और जब हृदय में महात्मा से भक्ति जागृत होती है, तब मिलते हैं फिर परमात्मा। तो सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। और आज के भाग्य का क्या कहना। हम यहां से दरबार लगा के गए, थक गए थे, बुढ़ापे का शरीर थक गया, जाके हम कब सो गए पता ही नहीं लगा, पीछे ही थे। खैर कुछ लोग टेंट तोड़ रहे थे घुसने के लिए, पता हमें लग गया था। तो हम थक गए, सो गए। जैसे ही जागे तो जागते ही हमें जो सबसे पहले दर्शन हुए, खाटू श्याम के लाडले कन्हैया मित्तल जी बैठे थे। और जैसे ही इनको बैठा देखा तो हमें पता चल गया कि एक विभूति यहाँ पर विराजमान हो गई है। यहाँ की वैसे तो आप राजपीठ पर हैं, पर राजपीठ पर महात्मा तब आते हैं जब गृहस्थियों से संभलती नहीं है। बाकी नाथ संप्रदाय के एक ऐसे योगी, एक ऐसे आचार्य जो यहाँ के सांसद भी हैं और अपनी गुरु महिमा को निरंतर बढ़ा रहे हैं, ऐसे अनंत श्री विभूषित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बालकनाथ जी महाराज विराजमान भय आज कथा में। और हमें दर्शन भी भय। तो मंच पर पूज्य महाराज जी विराजमान, उनके चरणों में प्रणाम। बगल में पूज्य ठाकुर जी के भक्त महात्मा जी के चरणों में प्रणाम। तीनों पंडालों में जो जहां विराजमान है, सबके चरणों को प्रणाम करते हैं। देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो भी कथा सुन रहे, आप सबको प्रणाम करते हैं एक चौपाई के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हाँ, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी